जय श्री राम। मैं आज बस एक टॉपिक के बारे में कुछ बोलना चाह रहा था कि साढ़े साती क्या होती है। तो मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि साढ़े साती क्या होती है। जब मैं उनको बताता हूँ कि मेरी साढ़े साती चल रही है, तो भाई साढ़े साती वैसे दो टाइप की होती हैं। एक अच्छे वाली भी होती है, एक बुरे वाली होती है। तो अब साढ़े साती का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी राशि में जब जो शनिदेव हैं वो आके बैठते हैं, तब तो खैर पीक होता है। लेकिन मतलब आपकी राशि, क्योंकि शनिदेव क्या हैं, वो एक सैटर्न जो प्लैनेट है उसके मालिक हैं। तो सैटर्न जो प्लैनेट है वो एक काफ़ी हैवी और स्लो प्लैनेट है। तो जब भी वो हमारी राशि में आता है तो वो एक राशि आगे भी इफ़ेक्ट डालता है और एक राशि पीछे भी इफ़ेक्ट डालता है। तो एक राशि में 2.5 साल तक रहता है, तो 2.5 करके 7.5 साल तक वो हमारे ऊपर, हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इस तरीके से इसको साढ़े साती ये बोलते हैं। वैसे ढैया भी होती है, लेकिन मेन वो ढैया भी आती है वो, लेकिन उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। तो साढ़े साती में 7.5 साल तक आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट रहता है। जैसे फर्स्ट ईयर में ऐसा बोलते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर में शनिदेव आपके सर पे आके बैठ जाते हैं, तो तब आपको डिप्रेशन और नेगेटिव थॉट्स, एंग्जाइटी वगैरह ये सब होता है। फिर 2.5 साल के बाद जब फर्स्ट फेज़ ख़त्म हो जाता है, फर्स्ट फेज़ तो थोड़ा फिर भी कहते हैं थोड़ा लाइट है, लेकिन जब सेकंड फेज़ पे आते हैं तो वो आपके चेस्ट में आ जाते हैं। तो तब इंसान को भाई हेल्थ इश्यूज़ भी होने लग जाते हैं। तो वो तो इसलिए बोलते हैं सेकंड फेज़ से आने से 1 साल पहले ही मतलब एक्सरसाइज बहुत करना चालू कर दो, ताकि फ़िट रहो और ये सब मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स तो एटलीस्ट आपको ना हो। और हालांकि हम वैसे भी ये बुरे वाली साढ़े साती की बात कर रहे हैं। और लास्ट फेज़ में बोलते हैं कि आपके पैरों में आ जाते हैं, तो आपको भटकाते हैं। लास्ट फेज़ के बारे में सही बताऊँ तो किसी ने, मुझे लगता है, अभी तक अच्छे से बात नहीं करी है। तो हाँ, भटकाते हैं। तो अब इसका तो काफ़ी सारे मतलब हो सकते हैं कि किस तरह से भटकाते हैं। हो सकता है आपको कहीं अपना होम टाउन छोड़ के कहीं बाहर भेज दें। हाँ, तो साढ़े साती का पूरा लॉजिक ये होता है कि शनिदेव आपको तोड़ते हैं। जैसे अमृत मंथन की कहानी, जो अमृत मंथन हुआ था जब, तो उसमें क्या हुआ था, जो विष्णु भगवान ने अवतार लिया था, तो विष्णु भगवान जो है वो एक कछुए के अवतार में आए थे, कूर्म अवतार। ठीक है। तो अब जो शनि है उसको विष्णु भगवान के कूर्म अवतार से रिलेट किया जाता है, क्योंकि जो वो कछुआ बने थे भगवान, तो उसके ऊपर पूरा पर्वत, मद्रांचल पर्वत रखा गया था। तो जब उस पर्वत को मंथा था, मतलब समुद्र मंथन हुआ था, तो सारा भार विष्णु भगवान ने उठाया हुआ था, जो एक कछुआ बने थे। तो ये उसी का एक मतलब सिग्निफिकेंट, मतलब ये यही दिखा रहा है कि भाई आपको अगर अमृत चाहिए तो आपको रगड़ा लगाना पड़ेगा। और शनिदेव जो हैं उनकी यही फ़िलॉसफी है कि वो रगड़ा लगवाते हैं। रगड़ा लगाओगे तो उसके बाद ही आपको अमृत मिलेगा। ठीक है। तो मतलब साढ़े साती का यही फेज़ होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। बाकियों को हो सकता लगे कितना काम कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। हो सकता है खुद उस बंदे को खुद को ना लगे कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, ऐसा हो सकता है उस बंदे को ऐसा लगता हो। ठीक है। और मतलब ये ऐसा फेज़ है कि भाई आपकी आंखें खुल जाती हैं, है ना, आपको रियलिटी चेक मिलते हैं लाइफ से।
और अगर आप ऐसे इंसान हो जो भाई दूसरों के साथ बुरा करते थे और 7:30 चालू होने से पहले आप बहुत मज़े कर रहे थे, तो 7:30 में आपकी बैंड बजती है, क्योंकि वो कर्म के देवता है ना, तो और न्याय के देवता भी बोले जाते हैं शनिदेव, तो उनको न्याय प्रिय हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो सारा हिसाब आपका 7:30 में होता है। ठीक है, हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाओ। हाँ, अब आप इतने लोग होते हैं कि भाई आप मतलब मैं किस किस को गिनवाऊँ कि इतने सारे लोग हैं जो आपको, मैं तो सेलिब्रिटीज़ की बात कर सकता हूँ क्योंकि वो थोड़े फेमस हैं तो सबको पता होता है, किसी का नाम नहीं ले रहा। बट जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में तो काफ़ी दिखते हैं, बहुत मतलब मैं तो मूवीज़ ज़्यादा देखता हूँ तो उसका एग्जांपल दे सकता हूँ। तो हाँ भाई, मूवीज़ बहुत उनकी शुरू में चली और फिर वो गायब हो गए, और मोस्टली सब लोग 5 साल या 7 साल के लिए गायब हो जाते हैं। तो अब आप लोग समझ सकते हो 7 साल का पीरियड क्या होगा। तो वो ये पीरियड है 7:30 का पीरियड। तो लेकिन उसके बाद भी वो जब वो उससे बाहर आ जाते हैं तो वो एक अलग ही बंदा या अलग ही पर्सन बन के बाहर आते हैं, है ना। जो भाई वो पीरियड झेल जाता है तो उसको रिवॉर्ड भी मिलता है फिर बाद में, क्योंकि दे हैव पास्ड द टेस्ट ऑफ शनिदेव, राइट। तो मतलब पर काफ़ी लोग हार भी मान जाते हैं मे बी। तो ठीक है, बस इसमें यही है कि आप 7:30 का टाइम जब चल रहा होता है तो अगर किसी काम को करने के लिए आपको 1 ग्राम मेहनत करनी होगी, अगर नॉर्मल टाइम में आपको 1 ग्राम मेहनत से वो काम हो जाता होगा, तो 7:30 के टाइम में आपको 100 ग्राम मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप 100 बार कोई काम करोगे तब जाके वो पूरा होगा, फलित होगा तब। मतलब आपको फल का तो ऐसा हो जाएगा कि भाई आप करे जा रहे हो यार, कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। मैं कितनी बार कुछ करूँ कि तब जाके उसका रिज़ल्ट मिले, मतलब रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा डिले होना। ठीक है, तो रिज़ल्ट में डिले और लक तो भूल ही जाओ आप। तो शनिदेव की वही फिलॉसफी है कि कर्म ही सब कुछ है, लक जैसा कुछ नहीं होता, है ना। भाग्य कुछ नहीं होता, सब हम खुद बनाते हैं। सब हम जो हाथ की लकीरें वगैरह सब भूल जाओ, है ना। पसीने अपनी मेहनत, अपना पसीना, वही सब। ठीक है, तो क्योंकि क्या है कि जो शनिदेव हैं वो एक्सपीरियंस के जो हैं देवता हैं, मतलब वो एक्सपीरियंस डिनोट करते हैं। अब जो गुरुदेव हैं वो तो ज्ञान के हैं। तो मतलब एक्सपीरियंस मतलब से मेरा क्या मतलब है कि भाई आप ऐसे हो जाओगे इस पीरियड में कि भाई आप कर के सीखोगे, गिर के उठना सीखोगे। तो वो ये पीरियड है वो। तो और क्या बताया जा सकता है इसके बारे में। हाँ, शनिदेव की आप लोग अगर आप थोड़ी फ़िलॉसफी जानना चाहते हो ज़्यादा, तो एक उनकी स्टोरी भी है कि वो पैदा कैसे हुए थे शनिदेव, और जब पैदा भी हुए थे, और फिर एक उनकी एक कहानी है जो शिव जी के अवतार से भी रिलेटेड है, जो पिपलाद शिव जी का दूसरा अवतार हुआ था, तो उससे भी रिलेटेड है। मैं बता ही देता हूँ, चलो। तो जो शनिदेव हैं तो वो सूर्यदेव के पुत्र हैं, है ना। तो सूर्य पुत्र शनिदेव। अब मेरे को भी थोड़े टाइम पहले तक तो नहीं पता था, 2 साल पहले तक तो शायद मेरे को भी नहीं पता था। हालांकि मैं शनिदेव की आरती जो चालीसा बोलते हैं वो तो पढ़ता था, लेकिन तब मतलब नहीं पता होता था क्योंकि मेरी आंखें तब नहीं खुली थी। तो अब उसमें क्या था कि सूर्यदेव की शादी होती है, फिर भाई जो उनकी पत्नी होती है उसको लगता है कि भाई कि सूर्यदेव का तेज बहुत ज़्यादा है और मैं उनके पास नहीं आ पाती हूँ। तो वो क्या करती हैं जी, वो अपनी एक छाया क्रिएट कर देती है और खुद वो समाधि क्या मतलब कुछ
तप करने के लिए वो वन में चली जाती हैं और अपनी छाया को छोड़ जाती हैं सूर्यदेव के साथ। तो उनको तो पता नहीं लगता है, अब पता नहीं कैसे नहीं पता लगता है, लेकिन पता नहीं चलता उन्हें। और उनका थोड़े टाइम बाद एक पुत्र हो जाता है जो शनिदेव होते हैं, छाया के साथ उनका पुत्र हो जाता है। तो वो जो है वो काला पैदा होता है, मतलब बहुत ही डार्क शेड का होता है ऑब्वियसली। और अब फिर क्या होता है कि जी वो बच्चे को लेके सूर्यदेव के पास जाती हैं कि भाई अपना बच्चा है, एक्सेप्ट तो करो। कहते हैं ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता, ये तो इतना काला है वगैरह वगैरह। तो वो उसको मतलब एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। और फिर शनिदेव जो हैं वो अपनी माता के साथ वन में रहते होते हैं। तो हालांकि मतलब वो मतलब उनकी माँ की लाइफ में थोड़ा क्या ज़्यादा ही तकलीफ़ें होती हैं। तो कुछ ऐसा भी होता है कि शायद कि वो ऑब्वियसली देवता तो है ही, तो कुछ ऐसा भी हुआ था कि भाई वो जल्दी बड़े हो जाते हैं कि माँ दुख में है मेरी, तो मैं बच्चा कैसे रह सकता हूँ, मुझे तो बड़ा होना ही पड़ेगा। तो वो बड़े हो जाते हैं जैसे ही, तो फिर अपने पिता के पास जाते हैं कि भाई आप मेरी माँ को स्वीकार नहीं कर रहे, मेरे को भी स्वीकार नहीं कर रहे। तो वो अपनी दृष्टि डाल देते हैं सूर्यदेव पर। तो सूर्य का तेज है वो ख़त्म ही हो जाता है, मतलब सूर्य पे ग्रहण लग जाता है। तो उस शनिदेव की दृष्टि पड़ती है अगर किसी पे, तो उसका बुरा टाइम चालू हो जाता है, इसलिए बोलते हैं। तो सूर्यदेव का बुरा टाइम चालू कर दिया उन्होंने, तो आप तो क्या ही हो। ठीक है। तो ये था, पर तब मतलब ऐसा हुआ था कि सूर्यदेव ने उन्हें माफ़ कर दिया था, कि एक्सेप्ट कर लिया था बाद में। जब कोई किसी की लग जाएगी ऐसे तो मानना तो पड़ेगा ही कि इतना ताकतवर है भाई, मेरा ही बेटा हो सकता है, ठीक है। लेकिन तब भी मतलब उनको शायद उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली होगी उनके राज्यसभा में, सूर्यदेव की राज्यसभा में, तो फिर वो वहाँ से चले गए थे। तो मतलब उनका हमेशा आपस में बैर है ही। अगर सूर्य और शनि एक साथ किसी की कुंडली में बैठे हैं, तो वो जहाँ पे बैठे हैं उस घर की चीज़ें वो उल्टी पुल्टी होंगी, ख़राब होंगी वो एकदम। अगर किसी की शादी के घर में सूर्य और शनि बैठे हैं, तो उसकी शादी का आप समझ लो बैंड बज सकता है। अगर किसी के लक वाले हाउस में बैठे हैं, तो उसके लिए लक कुछ भी नहीं है ठीक है। और मतलब क्योंकि वो पिता और पुत्र हैं, साथ में बैठे हैं, दोनों का बैर है, तो हो सकता है आपकी अपनी पापा से भी ना बनती हो, मतलब विचारों से आप उनको कनेक्ट ना करते हो, है ना। और मतलब वो अगर बोलेंगे यस तो आप बोलोगे ना, वो वैसा वाला सीन है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा कहानी क्या थी एक, कि भाई ये जो 7.5 का चीज़ है, ये जो 7.5 चीज़ है, तो ये बच्चों पे अप्लाई नहीं होती है। 16 साल से अगर आप कम आयु के हो, तो आप 7.5 का इफ़ेक्ट मतलब आप पे कुछ भी नहीं, मिनिमल होगा। ये क्यों हुआ जी? अच्छा, तो इसकी कहानी है वही कि जब शिवजी ने दूसरा अवतार लिया था पिपलाद के नाम से, तो उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे जन्म लिया था, तो उनका नाम पिपलाद पड़ा था। और ऐसा हुआ था कि जैसे ही वो पैदा हुए थे, तो उनके माँ बाप जो हैं, उनकी पैदा होते ही उनकी मृत्यु हो गई थी माँ बाप की। तो भाई वो थोड़े बड़े हुए, तो उन्होंने भाई सवाल करना शुरू किया कि भाई मैं इतना छोटा हूँ, मेरे माँ बाप ऐसे कैसे, मतलब भगवान ऐसे कैसे मर सकते हैं। तो सबने उनको बोला कि शनिदेव की दृष्टि तुम पे थी, तुम्हारी 7.5 चल रही थी, इसलिए तुम्हारे माता पिता मर गए। तो उन्होंने फिर सब देवताओं से आग्रह करा भाई कि ऐसे आप कैसे कर सकते हो, मैं तो इतना छोटा बालक हूँ, है ना। तो फिर सब देवताओं ने शनिदेव को भी बुलाया। तो फिर जब सब लोगों ने आपस में बात करी, तो फिर तो उस
इस इंसिडेंट के बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई शनिदेव आप बाकी लोगों पे तो इफ़ेक्ट डाल सकते हो अपने साढ़े साथी का, लेकिन अगर कोई बच्चा है, बालक है, 16 साल से कम आयु का है, तो आप उसे परेशान नहीं कर सकते हो। और आप ये बात मानोगे ही, आपको अपनी मतलब इस लिमिट को या इस रेखा को क्रॉस नहीं करना है क्या। तो अगर मतलब किसी की कोई पैदा हुआ है और उसकी साढ़े साथी चल रही है ना, ऐसा हो सकता है कोई पैदा हुआ है उसकी साढ़े साथी चल रही है, तो भाई वो बच्चा है अभी, तो भाई शनिदेव आपको परेशान नहीं करेंगे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, आपकी दूध की बोतल गिर जाएगी, है ना आप रोने लगोगे, या आपका खिलौना टूट जाएगा, यानी ऐसी चीज़ें होंगी। तो मतलब बेबी स्पेसिफिक चीज़ें होंगी। तो यही है साढ़े साथी, बस कि भाई जो कृष्ण भगवान का भी रूल है और जो संसार का नियम है कि कर्म करो फल की चिंता मत, तो वही फिलॉसफी कम्प्लीटली शनिदेव की भी है कि कर्म करोगे तो ज़रूर एक ना एक दिन आपको उसका फल ज़रूर ही मिलेगा। लेकिन फल मिलेगा इसलिए कर्म नहीं करना है हमें तो कर्म करने के लिए कर्म करना है, ठीक है। और हाँ, सबकी मदद करो, कर्म करो, सबकी मदद करो, खुश रहो। तो मेरे को लगता है यहीं पे एंड करनी चाहिए वीडियो। थैंक यू एवरीवन।